हेलो चैंपियंस। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मन के तीसरे नियम के बारे में बात करने वाले हैं। पावरफुल है, इफेक्टिव है। अगर आज आपने इस नियम को समझ लिया तो आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो समस्या के पीछे का कारण आपको पता चल जाएगा। सिर्फ इसमें 10 प्रोसेस है। मैं आज आपको 5 प्रोसेस बताऊंगा जहां पर हमारी मान्यताएं बनती है। उसके बाद ये मान्यताएं कैसे हमारी पहचान बन जाती है और उस पहचान से हमारा भविष्य बनता है, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। मेरा मानना है इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का नियम है, तीसरा नियम है, रिपीटेड थॉट्स बिकम बिलीव्स। जो हमारे विचार है, जो हमारी भावनाएं है, हमारे बिलीफ, हमारी मान्यताओं को बनाते हैं। तो हमारी मान्यताएं कैसे बनती है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे कि थॉट्स कैन बी नेगेटिव, थॉट्स कैन बी पॉजिटिव। सेम थिंग, जो बिलीफ्स होते हैं, हमारी मान्यता होती है, बिलीफ्स कैन बी नेगेटिव, बिलीफ्स कैन बी पॉजिटिव, जिसे हम लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। सीमित मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और दूसरा है पॉजिटिव बिलीफ, एम्पावरिंग बिलीफ, यानी कि जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि हमारी मान्यताएं एक्चुअली बनती कैसे है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मान्यताएं का ओरिजिन क्या है। इसमें मैंने बताया था 4E: एनवायरमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इमोशनल, इवेंट्स। बचपन की मान्यता है, बचपन की जो प्रोग्रामिंग है, उसी से हमारा बिलीफ बन जाता है। क्योंकि जो थॉट, जो विचार बार बार रिपीट होते हैं, वही हमारी मान्यताएं बन जाती है। हम उस पर फेथ करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, और जाने अनजाने में वो एक बिलीफ बन जाता है। कैसे? तो स्टेप, इसके 5 स्टेप्स है बिलीफ फॉर्मेशन के। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है इवेंट्स। हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स कैन बी गुड और बैड। घटनाएं अच्छी भी होती है, घटनाएं बुरी भी होती है। इवेंट्स हैव नो मीनिंग, वी असाइन मीनिंग टू देम। घटनाओं का खुद का कोई मतलब नहीं होता है, हम उसे मीनिंग असाइन करते हैं, और मीनिंग की वजह से ही हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बदल जाता है और हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। तो इवेंट्स क्या है? इवेंट्स है समस्या है, जो घटनाएं अभी हो रही है। जैसे कि प्रेजेंट, अभी क्या हो रहा? मैं आपका सेशन ले रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं और आप मुझे देख रहे हो, तो ये भी एक क्या, एक इवेंट है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो ये पास्ट इवेंट हो चुका होगा। प्रेजेंट के इवेंट होते, फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक घटनाएं होती है। यानी जिसे हमने मान लिया है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। हमारे गोल्स हमेशा फ्यूचर में होते हैं। रियलिटी को हमें, फ्यूचर को हमें प्रेजेंट में लाना। तो इवेंट्स का मतलब समझ चुके होंगे। लाइफ में कुछ घटनाएं होती है, उस घटना के अनुरूप हम एक्शन लेते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, हमारा बिलीफ बनता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? इवेंट्स लाइफ में होता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है? एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक थॉट्स। अचानक लाइफ में कोई घटना हुई, उसके बाद अचानक हमारे मन में विचार आना चालू हो जाते। थॉट्स, दे आर ऑटोमेटिक, वी कैन नॉट कंट्रोल डायरेक्टली देम। विचार अपने आप आने लगते। तो एटीएम का मतलब क्या है? कि जब भी कोई घटना होती है, अचानक पहला विचार मन में क्या आता है? मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक स्टूडेंट है, इवेंट क्या हुआ? एग्जाम हुआ। अचानक उसके मार्क्स कम आ गए या वो फेल हो गया। तो स्टूडेंट के मन में, उस बच्चे के मन में क्या सबसे पहले आएगा? विचार आएगा, पहला थॉट आएगा कि मैं कमजोर हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मैं बार बार फेल हो जाता हूं, बार बार मेरे मार्क्स कम आने लगते। तो ये क्या हो गया? ये एटीएम हो गया, ऑटोमेटिक थॉट्स। डायरेक्टली उससे पता भी नहीं चला और सारे थॉट्स उसके मन में आने लगे। तो ये था इनिशियल स्टेज।
पहला थॉट ऑटोमेटिक थॉट, इवेंट हुआ, इवेंट के बाद हमारे मन में विचार आते, अचानक अनकॉन्शियसली विचार आना चालू हो जाते। यह था दूसरा स्टेप। तीसरा क्या है? तीसरा स्टेप है हमारा रिपीट। रिपीट हम क्या करते हैं? सेम थॉट को, सेम सिंगल थॉट को हम बार 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 सोचते। विचार एक बार आया, उसी विचार को हमने बार बार सोचा तो क्या हो गया? वो रिपीटेड थॉट्स में कन्वर्ट हो गया, विचार विचारों में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया? विचारों पर विचार किया, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था T1, T2, T3 यानी कि थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, विचारों पर विचार करना। यानी कि मन में अचानक विचार आया, अब हमने क्या किया? उस विचार को बार बार सोचा। मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट का, वो बच्चा क्या किया? उस बच्चे ने क्लासरूम में, ट्यूशन में जहां देखो वहां पर वो एक ही बात को सोचता रहता है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मैं परीक्षा में फेल हो गया, मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ एक सिंगल थॉट आया मन में, उस सिंगल थॉट को उसने इतनी बार रिपीट किया कि क्या हो गया? वो एक रिपीटेड थॉट में कन्वर्ट हो गया। अब समझते ये तीसरे प्रोसेस के बाद होता क्या है, क्योंकि जो हमारे बिलीफ्स बनते हैं वो सिर्फ एक बार विचार आने से नहीं बनते हैं, वो बार बार विचार आने से बनते। लेकिन बार बार विचार जो आते हैं रिपीटेड थॉट्स के साथ भी कुछ चीजें जुड़ी होती है। ये अगला स्टेप है। तो चौथा स्टेप क्या है हमारा? चौथा स्टेप है इमोशन। विचार के साथ इमोशन जुड़े होते हैं और हमारी सेल्फ इमेज जुड़ी होती है। यानी कि हर विचार भावना को पैदा करती है। यह हमारा मानसिक नियम 2 नंबर का है। मन का दूसरा नियम है, हर विचार एक भावना पैदा करती है, भावना को जन्म देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बार बार हमने सिंगल थॉट को, सेम थॉट को बार बार रिपीट किया तो क्या हो गया? इसके अंदर एक फीलिंग जनरेट हो गई, एक इमोशंस बन गया और हमारा सेल्फ इमेज क्रिएट हो गया, एक सेल्फ इमेज का पार्ट बन गया कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे मार्क्स हमेशा कम आते। तो क्या हो गया? फीलिंग नेगेटिव हो गई, लिमिटिंग बिलीफ बन गया है, अंदर बार बार नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स आने लगे और क्या हो गया? वो इसका शिकार हो गया, इस जाल का बच्चा शिकार हो गया कि कम मार्क्स आए, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट ने इसके थॉट को, इसके विचारों को पूरी तरह बदल के रख दिया। तो आप समझ चुके होंगे कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है और चौथा स्टेप क्या है। अब समझते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो पांचवा स्टेप है, यहां पर पांचवा स्टेप हमारा बिलीफ फॉर्म हो जाता है, बिलीफ बन जाता है, फॉर्मेशन, फॉर्म। पांचवा स्टेप क्या है कि हमारा जो सोच है, हमारी जो सोच थी वो कंफर्म हो गई, किसमें? बिलीफ में। यानी कि हमारे विचार हमारी मान्यता में कन्वर्ट हो गई, पक्का हो गया, यानी हमें विश्वास हो गया कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। बार बार सेम थॉट के कारण, रिपीटेशन के कारण वही विचार, सेम थॉट बिलीफ्स में कन्वर्ट हो गए। तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे 5 स्टेप्स की मदद से इवेंट हुआ, एक सिंगल थॉट आया, उसे हमने बार बार रिपीट किया और इमोशंस, हमारा सेल्फ इमेज है, उस रिपीटेड थॉट्स के साथ जुड़ा हुआ है और बाद में ये बिलीफ फॉर्म हो गया। तो सिंपल स्टेप है, 5 स्टेप से आप आसानी से 5 स्टेप्स को याद रख सकते हो। कोई बड़ा सीक्रेट्स नहीं है, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो इस स्टेप्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि हमेशा के लिए आपको पता चल जाए कि जो बेसिक फंडामेंटल है, पावर ऑफ बिलीफ, बिलीफ की शक्ति क्या है, बिलीफ बनता कैसे है और ये फॉर्म कैसे होता है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नोटबुक में आपने लिख भी लिया होगा और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इन हाथ में यानी 5 फिंगर्स में ये 5 प्रोसेस आसानी से याद हो सकते हैं। चलिए आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले क्या हुआ? इवेंट हुआ, इवेंट होने के बाद ऑटोमेटिक थॉट आया यानी सिंगल थॉट आया, फिर हमने क्या किया? सेम थॉट को बार बार रिपीट किया। और चौथा क्या कि हर विचार एक भावना पैदा करती है यानी इमोशन और सेल्फ इमेज यहाँ पे बनता है। और पांचवा क्या हो गया कि बिलीफ कंफर्म हो गया कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं,
मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पैसे कमाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं किसी भी काम को करने जाता हूं तो हमेशा मैं फेल हो जाता हूं। जो भी लिमिटिंग मान्यता है, जो भी सीमित मान्यता है, वो बार बार हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है।